नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट्स EL 204 के इस टॉपिक में हम PN जंक्शन डायोड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्पेस चार्ज रीजन, बैरियर पोटेंशियल और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्पेस चार्ज रीजन क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है और तापक्रम का बैरियर पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हम जानकारी इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर लेंगे। डायग्राम के अंदर एक PN जंक्शन को बतलाया गया है। एक PN जंक्शन किस प्रकार से फॉर्म होता है। ए PN जंक्शन इज फॉर्म्ड when an n-type material is fused together with a p-type material creating a semiconductor diode। एक PN जंक्शन डायोड का निर्माण होता है जबकि n-type मटेरियल को p-type मटेरियल से फ्यूज़ किया जाता है और इस प्रकार से एक सेमीकंडक्टर डायोड का निर्माण होता है। हम जो डायग्राम देख रहे हैं, इसके लेफ़्ट साइड के अंदर p-टाइप मटेरियल है और n-टाइप रीजन है और राइट साइड में p-टाइप रीजन है। जो प्लस के अंदर एंटिटी सर्किल के अंदर लेफ़्ट साइड में बतलाई गई है, वो डोनर को बतलाता है जिसने कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। जब भी कोई एटम, पर्टिकुलरली पेंटावैलेंट एटम इन दिस केस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके जो रिमेनिंग इंटर एटॉमिक कोर जो बचती है उस पर पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। ब्लू कलर के अंदर जो एरिया बतलाया गया है वो न्यूट्रल एंड रीजन बतलाया गया है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ डोनर इनर एटॉमिक कोर ऑफ द डोनर एटम्स इक्वल है। राइट साइड के अंदर हम न्यूट्रल p रीजन देख रहे हैं। एक्सेप्टर्स एटम के इनर एटॉमिक कोर को सर्किल में माइनस से दर्शाया गया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और प्लस के द्वारा होल्स दर्शाए गए हैं। जंक्शन के यहाँ पे बीच के अंदर हम देख रहे हैं कि Nd डोनर एटम्स हैं और राइट साइड में Na एक्सेप्टर एटम्स हैं। एटम की जगह मोर करेक्टली इनर एटॉमिक कोर ऑफ द डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स रेस्पेक्टिवली हैं। और जंक्शन से जो इमोबाइल चार्ज कैरियर का रीजन है वो Dn डिस्टेंस तक है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में ये Dp डिस्टेंस तक है। तो Dn और Dp, इसके अंदर कोई मोबाइल चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं और इसकी टोटल डिस्टेंस को d के द्वारा दर्शाया गया है डायग्राम। ऊपर हम एक हाइपोथेटिकल बैटरी देख रहे हैं E, जो कि बैरियर पोटेंशियल के कारण से जनरेट होता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। और जहाँ भी दो तरह की इस प्रकार की चार्जिंग स्टेट होती है तो वो एक बैटरी के समतुल्य होती है। हमने पहले ही बता रखा है कि n-टाइप सेमीकंडक्टर एंड p-टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर जॉइंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द PN जंक्शन। A very large density gradient exists between both sides of the PN junction। PN जंक्शन के दोनों तरफ बहुत ही बड़ी मात्रा में डेंसिटी ग्रेडियंट, सांद्रता dy/dx रहती है, बहुत ही ज़्यादा
इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, तो लेफ़्ट साइड के अंदर कौन ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स बहुत भारी बहुतायत में है, क्योंकि यह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एन टाइप मटेरियल में। और राइट साइड में कौन ज़्यादा है? होल्स ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरी मात्रा के अंदर राइट साइड में अवेलेबल है, एक्सेप्टर साइड्स। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वो दूसरी कम साइड की तरफ ऑटोमेटिकली स्टैटिस्टिकल या डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं कि क्या होता है। द रिजल्ट इज़ दैट सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर impurity atoms begin to migrate across this newly formed junction to fill up the holes in the p-type material, producing negative donor ions and vice versa। इसका परिणाम ये हुआ कि एक्चुअल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि डोनर इम्प्यूरिटी एटम्स से बाहर निकले थे, वो नया जंक्शन जो बना है उसको क्रॉस करते हुए पी टाइप मटेरियल की तरफ जाते हैं, किससे मिलने? होल से मिलने, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। और इसकी विरोधी उल्टी प्रक्रिया पी साइड से एन टाइप की तरफ होती है। पी साइड में होल ज़्यादा है, मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, एन साइड में होल्स नहीं हैं, बहुत कम हैं। तो पी साइड से होल्स जंक्शन क्रॉस करके एन साइड के इलेक्ट्रॉन से मिलने। सो दिस चार्ज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द पीएन जंक्शन इज नोन एज डिफ्यूजन। और इस प्रकार से ये पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो चार्ज का स्थानांतरण है उसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। Now the width of these p and n layers depends on how heavily each side is doped with acceptor density Na and donor density Nd। अब इनकी जो विड्थ है पी टाइप और एन टाइप लेयर्स की, वो इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी एक्सेप्टर डेंसिटी से डोपिंग की गई है और कितनी डोनर डेंसिटी से डोपिंग की गई है। एक्सेप्टर डेंसिटी को हमने Na से रिप्रेजेंट किया है और डोनर डेंसिटी को हमने Nd से रिप्रेजेंट किया है। Eventually a state of equilibrium electrically neutral situation will occur, producing a potential barrier zone around the area of the junction as the donor atoms repel the holes and acceptor atoms repel the इलेक्ट्रॉन। अगर एक बार हम डायग्राम की तरफ देखते हैं तो लेफ़्ट साइड से इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जाना चाह रहे हैं, पहले जा रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल या इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्टर एटम्स, नेगेटिव एक्सेप्टर एटम्स के जो इनर आयोनिक कोर हैं वो रिपेल करते हैं। इसी प्रकार से राइट साइड के होल जो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू लेफ़्ट साइड में जा रहे थे उसको इनर एटॉमिक कोर ऑफ द डोनर एटम्स, ये जो कि खुद पॉजिटिव हैं, रिपेल करेंगे और इस प्रकार से ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। सिंस नो फ्री चार्ज कैरियर्स कैन रेस्ट इन अ पोजीशन वेयर देयर इज ए पोटेंशियल बैरियर, कि जहाँ भी पोटेंशियल बैरियर है जो कि डायग्राम में बतलाया गया है वहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। The regions on either side of the junction now becomes completely depleted of any free carriers in comparison to N and P type materials further away from the junction। और इस प्रकार से कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होता है जंक्शन के दोनों और कुछ डिस्टेंस तक बैरियर रीजन के अंदर, और इसलिए इस एरिया को हम डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं। The total charge on each side of the PN junction must be equal and opposite to maintain a neutral charge condition around the junction। कि PN जंक्शन के दोनों तरफ जो टोटल चार्ज है
वो बराबर होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, ताकि जंक्शन के अक्रॉस, जंक्शन के अराउंड न्यूट्रल चार्ज कंडीशन डेवलप रहे या बनी रहे। इफ द डिप्लीशन लेयर रीजन हैज अ डिस्टेंस d, it therefore must penetrate into the silicon by a distance dp for the positive side and a distance of dn for the negative side। अब डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन की अगर टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी से डिनोट की जाए, तो पॉजिटिव साइड के अंदर जो डिस्टेंस है उसको हम dp से मार्क करेंगे, d सबस्क्रिप्ट p, और नेगेटिव साइड्स के अंदर जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल D सबस्क्रिप्ट n से मार्क करेंगे। नाउ फॉर टू मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी वी गोट अ रिलेशनशिप dpna multiplied by dn and d, so giving the relationship between the two of dpna equal to dn and d in order to maintain charge neutrality also called the equilibrium। तो इस प्रकार से ये चार्ज न्यूट्रलिटी की बात समझ में आती है। नाउ वी कम टू द बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस हैज़ क्रिएटेड अ बिल्ट इन पोटेंशियल डिफरेंस। जो ऊपर एक हाइपोथेटिकल बैटरी हमने डायग्राम में बतलाई थी, उसके कारण से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता अक्रॉस द जंक्शन विद एन ओपन सर्किट जीरो बायस पोटेंशियल ऑफ O फॉर ओपन सर्किट, E सबस्क्रिप्ट O इक्वल टू और E0 इक्वल टू VT ln होल मल्टीप्लाइड बाई ND/NA अपॉन NI स्क्वेयर, वेयर EO इज द जीरो बायस जंक्शन वोल्टेज, VT is the volt equivalent of the temperature, VT is the thermal voltage of 26 millivolt at room temperature, ND and NA are the impurity concentrations as we seen previously, and NI is the intrinsic concentration। तो इस प्रकार से हमारे पास के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ये बतला रहा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन होती है उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन और वीटी तो कांस्टेंट है, और सब्सटेंस टू सब्सटेंस इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन वेरी होती है, इसलिए ओपन सर्किट वोल्टेज भी चेंज होता रहता है। तो ये हमने बैरियर पोटेंशियल के बारे में देखा था। बैरियर पोटेंशियल क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि वो कोई भी इमोबाइल चार्ज कैरियर उसमें नहीं है, एक साइड में पॉजिटिव है, एक साइड में नेगेटिव, आयंस की वॉल्स है, पूरी लेयर है, और जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर्स होती है, बैटरी में क्या होता है, बैटरी में एक साइड पॉजिटिव मानते हैं, एक नेगेटिव मानते हैं, यहाँ भी यही हो रहा है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई है। तो इसलिए वहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जो कि ओपन सर्किट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल या जीरो बायस पोटेंशियल कहलाता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड द बिल्ट इन पोटेंशियल डिफरेंस। अब तापक्रम का पीएन जंक्शन के इन वेरिएबल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, पोटेंशियल बैरियर पर क्या इफेक्ट आता है। As the temperature of the PN junction increases, it helps to increase the velocity of holes and electrons। देखो ताप बढ़ाने के ऊपर क्या होता है, कमरे में भी या पानी के बुलबुले गैस के ऊपर तेज़ी से चलने लगते हैं, कमरे में भी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से गति करने लगते हैं। सिमिलरली एज द टेम्परेचर ऑफ द पीएन जंक्शन इंक्रीजेज, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड दस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कंडक्टेंस। और इससे क्या होता है कि चालकता या कंडक्टेंस के अंदर वृद्धि हो जाती है। द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी ऑफ द डायोड इंक्रीजेज। चालकता में वृद्धि होती है तो बैरियर पोटेंशियल में कमी आ जाती है। बैरियर पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड लोअर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन कैन ब्रेक द
पोटेंशियल डिफरेंस, कि जितनी ज़्यादा मोबिलिटी चार्ज कैरियर की होंगी उतना ही कम पोटेंशियल डिफरेंस जंक्शन के यहाँ पे जो बैरियर उसको ब्रेक कर देगा, यानी कि बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। एज द टेम्परेचर लोअर्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीजेज एंड हायर विल बी द वैल्यू ऑफ द बैरियर पोटेंशियल। तो इस प्रकार से हमको वेरी क्लियर है कि टेम्परेचर और बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी के साथ हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक्स। ओके।